हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याक्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास उपसर्ग और प्रत्यय के अभ्यास की ली थी दोस्तों। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संधि को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसे है संधि को। दोस्तों देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है? संधि। संधि का मतलब होता है दोस्तों मेल यानी जोड़। मेल यानी जोड़। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, ये संधि जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बनी है दोस्तों। सम धन धी। सम का मतलब होता है दोस्तों समान। सम का मतलब होता है समान। धी का मतलब होता है दोस्तों धारण करना। यानी अगर हम बात करें जो वर्ण समान रूप धारण करते हैं उसे संधि कहते हैं दोस्तों। जो वर्ण समान रूप धारण करते हैं उसे संधि कहते हैं दोस्तों। यानी समान रूप धारण करना ही संधि कहलाता है। जैसे कि हम अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले संधि की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो संधि की डेफिनेशन हो जाती है हमारी, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। या हम बात करें दो वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि हम परिभाषा की बात करते हैं इसके दोस्तों। परिभाषा की बात करते हैं संधि की। दोस्तों हम बात करते हैं दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं दोस्तों, इसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को दोस्तों, किसको? उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हमने बात किया छोटा आ और बड़े आ का मेल अगर हम करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? बड़ा बनता है। यही संधि कहलाता है दोस्तों। दो वर्णों के मेल से, एक वर्ण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ये हुआ परिवर्तन दोस्तों। दो वर्ण थे, ये अलग अलग, इनका हुआ मेल, और जो ये जो इन दोनों के मेल से जो ये परिवर्तन देखने को मिला, इसी को संधि कहते हैं दोस्तों। इसी को संधि कहते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, क्या समझते हैं दोस्तों? जैसे हम बात करते हैं किसी भी शब्द का या किसी भी शब्द के, ऐसे हम बात करते हैं, इससे निकलता है जो होता है किसी भी शब्द के, यानी शब्द के कोई भी शब्द होता है दोस्तों, शब्द के अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण और जो प्रथम शब्द होता है दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम और लगाने हम इसके भी पास में तो और आसानी होगी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे हम बात करते हैं अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का दोस्तों प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तब जो यहां पर विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं दोस्तों। जो भी यहां आएगा, का खा गा जो भी आएगा उसको वो दोस्तों क्या बोलते हैं? उसी को तो संधि बोलते हैं, उसी को संधि बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं
कि हमारी जो संधि होती है, हमारी जो संधि होती है, हम बात करते हैं कि संधि, संधि के भेद। अब आते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों संधि के भेद। संधि के भेद दोस्तों, हम बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि के भेद दोस्तों, संधि के भेद कितने हैं? तो हम बात करते हैं संधि के 3 भेद हैं। तो दोस्तों संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है संधि के। अब कौन कौन से भेद है संधि के दोस्तों? 3। तो हम बात करते हैं दोस्तों, संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि दोस्तों, हमारे संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, ये संधि के 3 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें से एक एक कर करके संधि के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो दोस्तों ये जो संधि होती है स्वर संधि, इसका मेल स्वरों की सहायता से होता है, केवल स्वरों की सहायता से होता है। तो स्वर संधि का मेल केवल स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन संधि का मेल दोस्तों व्यंजनों की और स्वरों की दोनों की सहायता से हो सकता है। केवल व्यंजन व्यंजन से भी हो सकता है, व्यंजन स्वर से भी हो सकता है, स्वर व्यंजन से भी हो सकता है। विसर्ग संधि का निर्माण दोस्तों स्वर व्यंजन या विसर्ग व्यंजन या विसर्ग स्वर, यानी इससे होता है। अगर हम बात करते हैं तो जो होता है हमारा स्वर संधि, जैसे कि हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो दोस्तों इसका मेल, जो इसका निर्माण होता है वो केवल स्वरों की सहायता से होता है। केवल स्वर, केवल स्वरों की सहायता से होता है दोस्तों, इसका केवल स्वरों की सहायता से होता है। आगे हम बात करते हैं व्यंजन संधि का निर्माण। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन, इसका निर्माण दोस्तों दोनों की सहायता से हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका निर्माण दोस्तों हम बात करते हैं विसर्ग संधि का निर्माण स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर व्यंजन और विसर्ग के सहायता से होता है दोस्तों। स्वर व्यंजन और विसर्ग की सहायता से होता है। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, तो हम बात करते हैं संधि का निर्माण दोस्तों कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है संधि का निर्माण। संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। अब कहो दोस्तों कि 6 प्रकार से ये क्या होता है? तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं स्वर संधि का निर्माण केवल एक प्रकार से होता है दोस्तों, एक प्रकार से, स्वर और स्वरों की सहायता से। व्यंजन संधि का निर्माण दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं स्वर संधि का निर्माण दोस्तों, स्वर संधि का निर्माण केवल एक प्रकार से होता है, यानी स्वर और स्वर के मेल से। जब स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर उत्पन्न होगा दोस्तों। व्यंजन संधि की बात करते हैं तो दोस्तों व्यंजन संधि का निर्माण होता है हमारे कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर
व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो विसर्ग संधि की बात करते हैं। तो विसर्ग संधि का जो निर्माण होता है दोस्तों हमारा, विसर्ग संधि का जो निर्माण होता है हमारा दोस्तों, वो दो प्रकार से होता है, स्वर प्लस विसर्ग या व्यंजन प्लस विसर्ग। व्यंजन प्लस विसर्ग, यानी अगर हम बात करें कितने प्रकार से होता है दोस्तों, तो 6 प्रकार से। 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों कुल संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को विकार या परिवर्तन दोस्तों, परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं दोस्तों। विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर संधि की दोस्तों। किसकी बात करते हैं दोस्तों? हम स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? स्वर संधि की बात करते हैं। केवल स्वर संधि की बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो स्वर संधि की बात करते हैं। अब हमने बात की दोस्तों स्वर संधि की, इसकी बात करते हैं। पहली हेडिंग बनाते हैं दोस्तों, एक एक कर करके पढ़ेंगे। अब स्वर संधि, स्वर संधि। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि हम कहते किसे हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर स्वरों का मेल स्वर से हो, जहां पर स्वर का मेल स्वर से हो, या जहां पर स्वर का योग स्वर से हो। तो हम बात करते हैं इसकी, जहां पर स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर से हो, वहां स्वर संधि होती है, होती है। वहां क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है। कहां पर होती है स्वर संधि? जहां पर स्वर का मेल स्वर से होगा। अभी बताया था स्वर संधि का दोस्तों, जहां पर स्वर का मेल स्वर से होगा। और स्वर संधि का निर्माण दोस्तों केवल एक प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि के भेद की। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, के भेद। दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कितने भेद दोस्तों? 5 भेद हैं। कितने? 5। जैसे कि हम देखते हैं, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यण स्वर दीर्घ लेते हैं दोस्तों, वृद्धि, सॉरी वृद्धि लेते हैं, वृद्धि, वृद्धि स्वर
संधि। इसके बाद यण स्वर संधि। इसके बाद दोस्तों अयादि स्वर संधि। स्वर संधि। दोस्तों हमारी स्वर संधि सबसे पहले जहां पर स्वरों का मेल स्वर से होगा वहां पर स्वर संधि होगी। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं ये हमने देख लिया। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम एक एक कर करके इनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों एक एक कर करके इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले किसकी दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आई होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी दोस्तों। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 देखो स्वर संधि को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की, तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं? तो दीर्घ स्वर संधि हमारी होती क्या है? दीर्घ स्वर संधि दोस्तों किसे कहते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं कि जब लघु या गुरु, जब लघु या गुरु सजातीय स्वरों का मेल, जब लघु या गुरु सजातीय स्वरों का मेल, लघु या गुरु, लघु या गुरु, लघु या गुरु सजातीय स्वरों से होता है, सजातीय स्वरों से होता है, तो दोस्तों क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। किसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं दोस्तों? इसको साफ ही करे देते हैं, यहां से इसको सबको साफ ही करे देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। जब लघु या गुरु सजातीय स्वरों का मेल लघु या गुरु सजातीय स्वरों से होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसके, ठीक। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या
छाप लिया होगा दोस्तों। तो इसको हम साफ करते हैं। इसके उदाहरणों की बात करते हैं दोस्तों। तो हम जैसे कि हम बात करते हैं, एक उदाहरण होता है इसका पुस्तकालय। पुस्तकालय कौन सा उदाहरण होता है दोस्तों? पुस्तकालय। लघूर्मी पुस्तकालय, लघूर्मी, कपीश, कपीश। तो एक एक कर करके देखना शुरू करते हैं इसके उदाहरणों को दोस्तों। या हम कहते हैं महात्मा, अब हमने शुरू किया दोस्तों इसको, इसके उदाहरण को। दोस्तों ये जो नियम कानून बनते हैं हमारे, वो इस पर नहीं बनते, क्योंकि ये तो खुद संधि है। इसके जो तोड़ने वाला जो भाग होता है, विच्छेद होता है, उस पर नियम कानून बनते हैं। जैसे कि हमने एक चीज को समझा था दोस्तों, अभी हमने कहा था जब किसी शब्द का, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्या दोस्तों? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलते हैं। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण, अंतिम शब्द का जब ये मिलते हैं तो यही तो उत्पन्न विकार बनता है दोस्तों, यही तो परिवर्तन होता है। अब जैसे हमने बात की, सबसे पहले एक उदाहरण लिया हमने पुस्तकालय, तो दोस्तों इसको तोड़ते हैं तो हम बनाते हैं दोस्तों पुस्तक धन आल्य। एक तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, संधि हमेशा यौगिक शब्द की होती है दोस्तों। यह संधि और विच्छेद जब होते हैं तो यौगिक शब्द के होते हैं। कभी भी ऋण शब्द में संधि विच्छेद का नियम नहीं लगेगा, योग ऋण शब्द में भी संधि विच्छेद का नियम नहीं लगेगा। तो यौगिक शब्दों में संधि विच्छेद लगता है दोस्तों। इसमें यौगिक शब्दों में दोस्तों संधि विच्छेद का नियम लगता है। और यौगिक शब्द का निर्माण दोस्तों दो ऋण शब्दों से मिलकर के होता है। जैसे कि हमने बात की, तो ये दोस्तों एक यौगिक शब्द था, क्या? पुस्तकालय, क्योंकि ये पुस्तक और आल्य दो योग शब्द, दो ऋण शब्दों से मिलकर के बना था। अब जो हमारे नियम कानून काम करते हैं दोस्तों, यहीं पर करते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। दोस्तों आप लोगों को वर्ण विच्छेद पढ़ाए गए थे, वर्णमाला पढ़ाई गई थी, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए गए थे, वो इसीलिए पढ़ाए गए थे दोस्तों। क्या आप लोग आसानी से करें? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे कि हमने बात की का हमारा पूरा है, और जब हमने क को तोड़ा तो क्या हो गया? आधा, और इसमें से क्या निकला दोस्तों? ए। ये हुआ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों यहां से क्या निकला? ए। और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों। तो प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? यही है, बड़ा आ। अब क्या है? ये दो, हम जैसे कि हम संधि की बात कर रहे थे दोस्तों, पहले ही हमने डेफिनेशन की बात की थी कि संधि का निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है दोस्तों, हमेशा सार्थक मेल से। अब क्या है? ये दो वर्ण है दोस्तों, ये दो स्वर है। इन दोनों स्वरों को जब हमने एक जगह मिलाया तो इनमें एक परिवर्तन हुआ दोस्तों, क्या? बड़ा बन गया है।
और जब दोस्तों यहां से हमने छोटा आ निकाल लिया इसमें से, तो हमारा क्या बचा? ये आधा क्या बच गया इसके साथ में। इसका मतलब पुस्तक, क्योंकि ये आधा क्या है दोस्तों? ए, तो हमने इसमें से ये निकाल लिया। और जब हमने इसमें से ये स्वर निकाल लिया दोस्तों, तो यहां क्या बचा? ल और ये, ल और ये। दोस्तों हमारे नियम कानून इस पर बनते हैं, जब लघु या गुरु सजातीय स्वरों का मेल, जब लघु या गुरु सजातीय स्वरों का मेल लघु या गुरु सजातीय स्वरों से होता है, या तो यहां बड़ा बड़ा हो या यहां छोटा बड़ा हो, कोई मतलब नहीं है इसका दोस्तों। अभी बताएंगे आप लोग, छोटा बड़ा हो या बड़ा छोटा हो। जैसे कि आप लोग यहां पर समझ लें, अगर मैंने कहा छोटा आ और छोटा आ निकलते, तब भी क्या बनता दोस्तों? बड़ा बनता। और छोटा आ और बड़ा आ मिलते, तब भी क्या बनता? बड़ा आ बनता। और बड़ा आ और छोटा आ मिलते, तब भी क्या बनता दोस्तों? बड़ा आ बनता। और बड़ा आ और बड़ा आ मिलते, तब भी दोस्तों क्या बनता? बड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात को प्यारे दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो संधि चलती है वो सजातीय स्वरों पर चलती है दोस्तों। और सजातीय स्वर हमारे ए, आ, ई, ए, आ, ई, उ। ये हमारे दोस्तों सजातीय स्वर होते हैं। चाहे तो छोटा मिले, ये दोस्तों इस पर भी यही नियम काम करेगा और इस पर भी यही नियम काम करेगा। और यही नियम देखो दोस्तों यहां पर लग गया, छोटा और बड़ा। क्या दोस्तों? ये वाला लग गया, छोटा और बड़ा जब मिले तो क्या बन गया? बड़ा। यही तो परिवर्तन है दोस्तों संधि का, यही तो संधि है। दो वर्णों का परिवर्तन, दो अलग अलग वर्ण थे, इनका परिवर्तन किसमें हो गया? इसमें हो गया। चाहे एक जैसे हो तब भी इसी में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसकी बात करते हैं, तो दोस्तों पुस्तकालय, इसको जोड़ने की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? संधि पढ़ रहे हैं। तो ये ए किसको पूरा करेगा दोस्तों? इसको पूरा करेगा। तो हमारा क्या था? उस, आधा से तय। और दोस्तों ये आधा क्या है? अब इसको स्वर पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा? एक कै, और क्या है? बड़ा। तो बड़ा ने इसको पूरा कर दिया दोस्तों, क्या बन गया? ले। और ये ऐसी छाप दी है दोस्तों, तो हमारा बना है पुस्तकालय। सेम ऐसे ही है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, लघुर्मी, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। तो दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इसमें किसकी मात्रा है दोस्तों स्वर में? छोटे ऊ की। तो आपने कहा सर छोटा ऊ। और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? तो आपने कहा सर बड़ा ऊ। और हमने कहा जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे, या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे, या छोटा ऊ मिलेंगे, तो दोस्तों क्या बन जाएंगे? हमारे बड़ा ऊ बन जाएंगे। क्या बना दोस्तों? ये बना इनका परिवर्तन, यहां पर हो गया। तो यहां से अगर हमने बात की, तो यहां से छोटा ऊ निकाल लिया, तो दोस्तों यहां पर क्या बना? ल और आधा गह। अब यहां से हमने वो निकाल लिया छोटा ऊ, तो दोस्तों यहां पर तो आधा गह बच गया। अब हमने यहां से बड़ा ऊ निकाल लिया, तो दोस्तों यहां पर क्या बचा दोस्तों? रमी बचा। रमी बचा दोस्तों, रमी बचा। और ये वाला रहे दोस्तों यहां पर आता है, ये रमी बचा। अब हम इसको एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो लघु, बड़े ऊ की मात्रा है दोस्तों इस पर लग गई, और रमी ऐसे ही लघु रमी। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक उदाहरण हम और बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस, देखो आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो एक उदाहरण ये हमारी तरफ से, और कपि धन
ईश। तो दोस्तों इस पर किसकी मात्रा छोटी की, ये क्या है दोस्तों, बड़ी, और छोटी बड़ी मिलेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, बड़ी। यहां क्या बचा दोस्तों, शय, यहां से तो ये निकाल लिया तो क्या बचा, शय, और यहां से हमने ये निकाल लिया तो दोस्तों क्या बचा, कप, और इसको मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, इसकी मात्रा किस पर जाएगी, इस पर, कपी। बड़ी की मात्रा है कपी और शय, कपीश। इसको दोस्तों आप लोग बताओगे कैसे बनेगा, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं जो आपको बताया है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोगों का दोस्तों काफी साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ऐसे ही साथ देते रहिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है, अच्छा कंटेंट जुटाने में थोड़ी अच्छी सहायता होती है, जोश के साथ लगा रहना पड़ता है दोस्तों आप लोगों के लिए। और आप लोग भैया प्लीज मेहनत से पढ़ते रहिए। यूपीएसआई की भी भर्ती आ रही है, नोटिफिकेशन दे दिया दोस्तों, 4700 वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें हिंदी बड़ी भूमिका निभाती है अपनी। यूपी पुलिस का भी पेपर मुंह पर रखा हुआ है दोस्तों, तो दो पेपर आप लोगों के यूपी के रखे हुए हैं, जिसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अगर सही से यहां से हिंदी को देख लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने नहीं देंगे दोस्तों, आप लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।